We missed you last time. Yes, sir, I was not here. This is, but I checked up with so many people about inquired about you. सब ठीक है ना? सबको गुरपुरब की बहुत 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 हार्दिक बधाई और भाई गुरु की कृपा हो सबको। अब बताइए। आजाद साहब, तीनों कृषि कानून जो है वो वापस लिया गया है और प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी। कितना ही अच्छा होता कि जब पार्लियामेंट में चर्चा हुई थी इस बिल पे और उसके बाद 3-4 सेशन और हुए पार्लियामेंट के और इन कानूनों को लेकर भी धरने हुए, वॉकआउट हुए, पार्लियामेंट में चर्चा हुई और तमाम राजनीतिक दल एक तरफ थे इस बिल को सरकार से मांग करने में कि इसे वापस लिया जाए। जब मैं भी लीडर अपोजिशन था तब भी हमने बताया था कि हम लोगों के लिए कानून बनाते हैं और अगर लोग ही इस कानून को नहीं चाहते हैं तो कानून बनाने का क्या फायदा। काश प्रधानमंत्री जी ने और भाजपा की एनडीए सरकार ने अगर ये 2 साल 1-1.5 साल पहले निर्णय लिया होता तो कई जाने जो धरने के दौरान चली गई ठंड में बीमारी की वजह से और सर्दी और गर्मी में, भयंकर सर्दी और भयंकर गर्मी में लाखों की तादाद में किसान दिल्ली के आसपास डेरा डालते रहे सड़कों पर। तो अगर ये क्या होता पहले तो पार्लियामेंट का भी मान सम्मान रहता, इतनी जाने भी नहीं जाती और इतनी लोगों को, बूढ़े, नौजवान, औरतें, बच्चों को तकलीफ भी नहीं होती। चलो, ये ऐसा कदम है जिसकी हम निंदा नहीं कर सकते हैं, स्वागत ही करते हैं, लेकिन स्वागत विद हैवी हार्ट। Some people say that it's going to open Pandora box. Like tomorrow, people will say that why don't you get back 370 and 35A? Get These are democracy. Democracy, we have to go by the will of the people, and there was no controversy. Let me tell you, there may be bills, number of the bills. Some people may be for, some people may be against, which is bound to happen in democracy. But this particular bill was the one that nobody was opposed to. I mean, nobody was in favor of this bill. Everybody was opposed to these bills. Everybody, irrespective of religion, region, and section of the society, everybody wanted these bills to be withdrawn, to be repealed. You think election has somewhere played a role? No, that is obvious. I need not to tell that. I would say that election only has played the role, but good, maybe that will be byproduct, but ultimately the government has accepted to withdraw this bill. So that is a good thing which has happened, but I wish this thing should have been happened when the parliament was in session. There were debates on this particular issue, there were walkouts on this particular issue, there were dharna for years together, for months together, both in scorching heat and cold. Large number of people died also during these dharnas. It would have been much better if this would have done much earlier. This would have been done last year. This is something which I think each one of us has to welcome, and it's a good thing has happened. But I only can say that had this happened much earlier, it would have been better for the country and it would have been better for the Kisans. राकेश टिकैत ने एक बयान दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम धरना तब तक नहीं हटाएंगे जब तक पार्लियामेंट में इसको रद्द नहीं किया जाता और एमएसपी और बाकी मुद्दों पर सरकार को बातचीत करनी होगी।
किस तरह आप देखते हैं इस बयान को? नहीं देखिए, एक तो अनाउंसमेंट है और दूसरा इसी महीने पार्लियामेंट आ रहा है, कुछ दिनों में ही आ रहा है। आज 19 है, 29 को सेशन, 10 दिन में, तो स्वाभाविक है कि बिल आएगा इस सेशन में और 10 दिन कोई ज़्यादा समय नहीं होता है। और मुझे पूरी आशा है कि इन 10 दिनों में सेशन से ज़रूरी नहीं है कि ये पहला बिल हो, लेकिन ये सेशन आ ही रहा है तो इसमें आएगा। और मुझे पूरी आशा है कि उससे पहले सरकार किसानों से बात करेगी। ऐसा नहीं कि आपने रिपील किया और बहुत सारी चीज़ें आउटस्टैंडिंग उनकी हैं, या कुछ हाफ बेक्ड हाफ कुक किया, कुछ दिया कुछ नहीं दिया, तो फिर और झगड़ा हो सकता। अब उन्होंने विड्रॉ किया है तो उनको सरकार को साफ दिली से इसको विड्रॉ करना चाहे और किसानों की डिमांड जो है या उनको अकोमोडेट करना चाहिए, या उनकी जो मिसगिविंग्स हैं उनको दूर करना चाहिए। Sir, there had been development within the party also. There had been development within the Congress party also. You had been removed from the disciplinary committee. You think that somewhere they are trying to discipline all those people who are asking for changes within the party? Well, I have been in that disciplinary committee for quite long time. I was in that disciplinary committee for 5 years during Rajiv Gandhi's time, way back about 35 years, 36 years back. And in this committee, I was also there for the last 1 decade. And this is not some committee which meets every day. It meets once in 2 years, once in a year. I don't remember when was the last disciplinary committee meeting. I think maybe for the last 1.5 years, no such committee has met. So this is not something a big thing. Many of your loyalists resigning and then all of a sudden they're taking decision. You think that they are not very democratic in their approach? Well, these are some issues which are within the party, need not to be discussed through media and in public. आजाद साहब, जिस तरह से कल एक बहुत कड़ा संदेश जेएनडीके के कांग्रेस की तरफ से आपकी हाईकमांड को गया है कि यहाँ पे मीर नहीं चलेगा, आजाद चलेगा। क्या लगता है कि एक नए नेता की बहुत जरूरत है यहाँ पे कांग्रेस कहना के नहीं चाहिए था, हालात को देखते लेकिन हुए? किसी से निकल गया। अब ये पार्टी इतनी डेमोक्रेटिक पार्टी हमारी, सबको इजाजत है अपनी अपनी बात कहने का। Lieutenant Governor has set a deadline. He is saying that after 2 years, the terrorism will be wiped out. So how? I wish I will be one who will be overwhelmed. You think that's going to happen? Well, that they have to see. They have to ensure. If he has said, he must be ready to do that, and we all will cooperate. I think each political party should cooperate. We will be the happiest persons if that happens. आजाद साहब, जिस तरह से बिल वापस लिए गए हैं, प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट की है, क्या लगता है क्योंकि अब बात छिड़ेगी इस पे सियासत की कि गवर्नमेंट की, सरकार की हार हुई है या किसी की जीत हुई है? देखिए, कैसा कहें? इसमें हार जीत को देखना नहीं चाहिए। हम हमेशा कहते हैं, राजीव गांधी के वक्त में एक बिल वापस लिया गया था, बाकी बिल मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को कभी प्रेस्टीज पॉइंट नहीं बनाना चाहिए। जनता की जो विल है और समूचे देश की जो विल है, विशेष रूप से ये मांग किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की या पर्टिकुलर रिलीजन या रीजन की नहीं थी, इसको रिपील करने की, इसको वापस लेने की। तो गवर्नमेंट ने विलम्ब कर दिया, गवर्नमेंट ने देर कर दी। इसको पहले ही लोगों की जो मंशा थी उसको भांप लेना चाही थी और लोगों की मांग को पूरा करना चाहिए। अब देर से किया तो अच्छा किया, लेकिन इस बीच में नुकसान बहुत हो गया देश का। और भी कुछ ऐसे बिल हैं? आजाद साहब, 7 साल में पहली बार मोदी सरकार का कोई बिल जो है वो रिपील हुआ है, आपको लगता है? 5 साल नहीं, उनकी 7 साल। 7 साल बोल रहा हूँ सर, 7 साल में ये पहली बार कोई बिल जो है वो रिपील हुआ है। आपको लगता है कि बीजेपी ने अपने डिक्लाइन को देखते हुए ये मुझे उम्मीद है कि आइंदा आने वाले वक्त में जो भी जनता विरोधी बिल होगा, वैसे बिलों के ऊपर वो दोबारा से छानबीन करेंगे और उन पे नजर डालेंगे। Another thing that BJP talks about, another thing that BJP talks about is uniform civil code. सर, आपको उम्मीद है कि धारा 370 को लेकर भी इसी तरह का कोई फैसला? चलिए, अभी आप दूसरा इशू मत Another उठाइए। thing अभी that- जिस बिल की चर्चा हुई है, जो विड्रॉ करें हम उसके Another बाद। thing that BJP talks about is uniform civil code. What is your opinion about that? Well, let us not discuss all these issues at the time of the election, because the elections are going to be held within the next 2 months. We should not raise such issues which divide the nation and which divide the country, and so should not government also think or do any such thing which will divide the nation.
आजाद साहब, अब ऐसे कौन से अब और आप दोनों का हो गया, अब और आजाद क्या? साहब, एक सवाल। हाल ही के दिनों में आपने रैली की है जम्मू कश्मीर के अंदर और जनता चाहती है कि आपको यहाँ का एक बड़ा चेहरा देखा जाए। देखो, जनता क्या चाहती है तो उनके चाहने को तो मैं रोक नहीं सकता, लेकिन ये 2-2.5 साल में हमारा घूमना स्टेट में बंद हो गया और आया भी तो जम्मू और श्रीनगर। तो जम्मू और श्रीनगर तो स्टेट नहीं है ना, इसके अलावा भी और 18 डिस्ट्रिक्ट्स है, उनमें जाना न हुआ। उसके 2 कारणों से नहीं हुआ। 1 साल भर तो घूम ही नहीं सकते थे, बिकॉज गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी थी 5 अगस्त 2019 के बाद, और वो पाबंदी अभी हटी नहीं थी, तो डबल पाबंदी होगी, एक सरकार की पाबंदी और दूसरी कोविड की पाबंदी। तो दोनों मिलाकर ये 2-2.5 साल हम घूम नहीं पाए। अब उसको कंपनसेट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ जाएंगे पूरा विंटर भी घूमेंगे, समर भी घूमेंगे, लोगों के बीच में उनकी समस्याओं के बारे में भी पता लगता है, और उनकी समस्याएं जो होती हैं उनको हम सरकार जहाँ जहाँ किसी से बात कर सकते हैं वहाँ बात करेंगे, जहाँ बात नहीं कर सकते हैं उसको आपके द्वारा, वो आपकी हमारी जॉइंट साझा काम है कि हम उनकी बात उठाएं और आप इसको आगे करें। हाँ, बातें ये भी उठ रही है कि आप भी अगर जो है कांग्रेस सीट पे कोई फैसला नहीं लेती है तो जम्मू कश्मीर में भी पंजाब जैसी स्थिति कांग्रेस के लिए हो सकती है। तो ऐसा अभी कोई सोचा नहीं। थैंक यू एक